अब देखिए हम बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये आप बात कर रहे हो सेकंड पेपर की। अभी तक आपने फर्स्ट पेपर की बात कर रहे थे तो वो BAA BHU का जो था वो था 111, ये कूट संख्या थी पहले वाले की। अब ये दूसरा वाला कौन है, BAA 112। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, गुप्त काल से लेकर के आयुध वंश तक। आयुध वंश, ठीक है ना, आयुध वंश तक का इतिहास पढ़ना है, कन्नौज का इतिहास, ठीक है ना, जब तक प्रतिहारों की सत्ता स्थापित नहीं हो जाती है। तो 300 AD से लेकर के 750। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट में द गुप्ता। द गुप्ता में आपको द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पावर, तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां पूछ देगा। देखो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अब ये उनसे भी 600 साल बाद आ रहे हैं, तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ठीक है ना। तो इसकी क्या उपलब्धियां ये जानना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में बताइए, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताइए, या पूछ देगा उसके दक्षिणापथ विजय के बारे में बताइए, या लघुत्तरी में पूछ देगा कि उसके आर्यावर्त विजय के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन आप समुद्रगुप्त से बनते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन कुमारगुप्त की उपलब्धियां, और पांचवा क्वेश्चन स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करें, ठीक है ना। तो उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट के बारे में बताना है। और अगला क्या है, एक और क्वेश्चन बनेगा गुप्त साम्राज्य के पतन, डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। और इसी में एक क्वेश्चन बनेगा गुप्त वाकाटकों के संबंधों पर, यानी गुप्त वाकाटर रिलेशन पर आपको बताना होगा। अगला क्या है, हूण इन्वेंशन, अब हूणों का भारत पर क्या आक्रमण हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन बन सकता है। और उसमें आपको तोरमाण की उपलब्धि या मेहिरकुल की उपलब्धि के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल बता दी जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें द वाकाटका के बारे में, तो इसमें द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वाकाटक डायनेस्टी पूछ देता है कि वाकाटक राजवंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन से पूछ सकता है। अब आपको पूछेगा बिंद शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, है ना, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय और पृथ्वीसेन द्वितीय। तो ये पूरा आपको पूछ देता है, अलग अलग डायनेस्टी के बारे में नहीं पूछता, लेकिन हाँ प्रवरसेन प्रथम से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। अब देखिए पोस्ट गुप्ता की बात करें तो लेटर गुप्ता आपको पढ़ना होगा। लेटर गुप्ता में या तो पूरा इनका पूछ देगा कि परवर्ती गुप्त जो गुप्तों के बाद शासन कर रहे थे मगध पर, तो परवर्ती गुप्तों के बारे में, राजवंश के बारे में एक लेख लिखिए। या दूसरा पूछेगा कुमार गुप्त, जो कि परवर्ती गुप्त है। देखो दो कुमार गुप्त हैं, एक तो गुप्त साम्राज्य का है, दूसरा परवर्ती गुप्त का है। तो कुमार गुप्त का उत्तरवर्ती गुप्त शासक कुमार गुप्त के उपलब्धियों का वर्णन करिए। और तीसरा पूछेगा परवर्ती गुप्तों और मौखरियों के बीच संबंधों की विवेचना करिए। तो कब वैवाहिक थे, कब लड़ाई होने लगी, तो सारी चीजें। और मौखरियों की पूछेगा तो मौखरियों के जीवन के, राजवंश पर संक्षिप्त लेख लिखिए, इतिहास पर लेख लिखिए, कुछ है जो भी क्वेश्चन पूछे। अगला क्या है, ईशान वर्मा की उपलब्धियां बताइए, अचीवमेंट ऑफ द ईशान वर्मा। और अगला क्वेश्चन वही मौखरी लेटर गुप्ता की रिलेशन के बारे में बात करेगा। हिस्ट्री ऑफ कन्नौज की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना होगा पुष्यभूति डायनेस्टी, और जो क्वेश्चन पूछता है वो ये है अचीवमेंट ऑफ द हर्ष, है ना, हर्षवर्धन की उपलब्धियों की विवेचना करिए। और यूनिट 5 की बात करें तो इसमें, अच्छा एक चीज और है इसमें छिप गया, वो है यशोवर्मन। कौन है, यशोवर्मन। तो यशोवर्मन जो है वो हर्ष के बाद राजा बनता है करीब 702 के आसपास, ठीक है। तो यशोवर्मन जो कन्नौज का राजा था, जिसने ललितादित्य मुक्तापीठ के साथ मिलकर के लड़ाइयाँ लड़ी थी और बाद में ललितादित्य मुक्तापीठ ने हरा दिया था, तो वो यशोवर्मन से क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला देखते हैं डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब इसमें कश्मीर का पढ़ना है, जिसको आपको पढ़ना है कारकोट डायनेस्टी। इसमें विशेष तौर पे आपको पढ़ना है, या तो कारकोट राजवंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए, या तो पूछेगा कि ललितादित्य मुक्तापीठ की उपलब्धियां बताएं। और अगला है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सिंध। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सिंध मतलब जब दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासम,
तो उस वक्त के आक्रमण के बारे में या सिंध की इतिहास के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपका ये पॉइंट है और स्टडी मटेरियल का अलग से हम बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये AIC का पूरा सेकंड पेपर का क्या है, सिलेबस हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।